ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नारायणेभ्यो नमो नमः। ओम दत्त भगवानेभ्यो नमो नमः। ओम आदिशक्तिभ्यो नमो नमः। हे हनुमान जी महाराज, आप मेरी बुद्धि पर बैठ करके भगवान की पावन अमृतमयी कथाओं को श्रवण कराएं इन सभी भक्तों को। सरस्वती माता मेरी जिह्वा पर बैठ करके ऐसे मधुर शब्दों का प्रयोग करें कि किसी भक्त को उनके हृदय में ठेस न पहुंचे। श्री गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को अपने हृदय से दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय सज्जनों, आप भली भांति से श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण की पावन अमृतमयी कथाओं के गुणानुवाद को श्रवण किया करते हो, तो यही ब्रज क्षेत्र में एक बरसाना गांव है। बरसाने नगर में राधा रानी जी की एक बहुत पुरानी हवेली है। वहां पर सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए श्री राधा रानी जी के चरण कमलों में अपना मस्तक टेकते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, वहां पर पूर्व समय की बात है कि एक गुलाब खान नाम के व्यक्ति उस राधा रानी जी के मंदिर से नीचे बैठ करके अपने मुरली वादन किया करते थे। और वहां पर श्री राधा रानी एक बहुत छोटी सी उनकी पुत्री थी। वह पुत्री उनके पास रहा करती थी। उनकी जीवनचर्या इसी प्रकार से चल रही थी कि वहां पर बांसुरी बजाना, बीड़ा को बजाना और वहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के चरण कमलों में भजन कीर्तन इत्यादि करना उनका नित्य का नियम था। जब वह लड़की राधा कुछ सयानी हो गई तो वहां पर क्या देखते हैं कि जो आस पड़ोसी लोग, जो व्यक्ति रहा करते हैं, उन्होंने सोचा कि यह कन्या अब सयानी हो गई है, अब गुलाब खान से हम कहें कि इस कन्या का विवाह कर दें, क्योंकि सियानी सवानी बेटी कब तक बाप के कंधों पर वजन बनी रहेगी। आखिरकार इसे अपने प्रियतम के घर जाना तो है ही है। तो उन्होंने गुलाब खान से कहा कि आप
अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। अब उनका तो काम केवल मुरली बजाना और कीर्तन में मस्त रहना, लेकिन उनके पास धन तो था नहीं। जो वहां से भोग प्रसाद मिलता था, कुछ दान दक्षिणाएं वहां पर कोई दे जाता था, उसी से जीवन आसानी से चल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं भैया कहाँ से विवाह कर दूं, मेरे पास धन तो है नहीं। अब उन सभी भक्तों ने मिलकर के वहां से उन धन एकत्रित किया और उस धन के माध्यम से उस राधा कन्या का विवाह कर दिया। अब जब वह कन्या अपने ससुराल चली गई तो गुलाब खान अब बिना उस राधा के व्याकुल होते हैं और करुणा करके रोने लगते हैं कि बेटी राधा 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 राधा, बेटी राधा 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 राधा। इस प्रकार से करुणामय हृदय की आवाज से राधा रानी के गुणानुवाद को किया करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मेरे प्रिय सज्जनों, कि राधा राधा नाम जपते हुए वो वहां से गायब हो गए। गायब हो गए तो काफी समय व्यतीत हो गया और जब एक बार गुसाई जी माता राधा रानी के मंदिर से निकल करके बाहर आ रहे थे तो उसी समय गुलाब खान ने उनको श्री राधा रानी की जय राधे राधे कहा। तो उन्होंने गुसाई जी ने मुड़ करके देखा कि सामने तो गुलाब खान खड़े हैं। उन्होंने समझा कि कहीं मर गए होंगे, ऊपर प्रस्थान कर गए होंगे, वैकुंठ को चले गए होंगे, इसलिए उनकी वहां पर एक समाधि बना दी। आज भी वह समाधि वहां पर उपलब्ध है। तो गुलाब खान से पूछा कि भैया तुम कहां से आ गए यहां? कि गोसाई जी, यहां पर मैं अपनी बेटी राधा के विरह में विरहातुर हो करके हृदय से फूट फूट करके रो रहा था। मेरे नैनों से जलधार बह रही थी। उसी समय यहां पर वह एक छोटी सी कन्या आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप बाबा बाबा आप मुझे बांसुरी नहीं सुनाओगे, बांसुरी नहीं बजाओगे? आप बांसुरी बजाओ ना, मैं उस पर नृत्य करूंगी, नाचूंगी। तो मैं बांसुरी बजाने लगा और वह कन्या मुझे हाथ पकड़ करके एक महल में ले गई और उस महल में मेरे श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी जी वहां लीलाएं करते थे, नृत्य करते थे। आज भी वहां पर बहुत मनोहारी दृश्य है। वह रोज नित्य प्रति वहां पर नृत्य करते हैं और मैं अपनी बांसुरी को वहां पर बजाता हूं, तो मैं वहीं पर रहता हूं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से जो राधा रानी के श्री चरण कमलों में जुड़ जाता है,
तो उन्हें अपने आप को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो राधा रानी जी स्वयं सबकी व्यवस्था किया करती हैं। इसलिए सभी आशाओं को छोड़ करके आप श्री राधे रानी जी के श्री चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। अगर आपको हमारी कथाएं प्रिय लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र संबंधियों के लिए शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।